हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्मा विजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड का सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। इसके बाद इस यूनिट में हम देखने वाले हैं फिनॉल। फिनॉल के स्ट्रक्चर के बारे में। फिनॉल एसिडिक बिहेवियर शो करता है कि बेसिक बिहेवियर शो करता है। इसके अलावा फिनॉल में जुड़ने वाले जो दूसरे ग्रुप हैं उनका उसके एसिडिटी या बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जनरली फिनॉल एसिडिक बिहेवियर शो करता है, वो पूरा डिटेल हम आज देखने वाले हैं। तो यूनिट 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं फिनॉल। जैसे कि आपको मालूम है कि बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटा देने के बाद -1 हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को मैं दिखा रहा हूं, हटा देने के बाद उसमें अल्कोहल ग्रुप ऐड कर देने से वो बन जाता है फिनॉल। तो ये फिनॉल जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जिसे हम फिनॉल बोलते हैं। ठीक, फिनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H5O। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6O, C6H6। एक हाइड्रोजन हटाए 5 हुआ, उसके बदले ऑक्सीजन लगा है। तो इस ऑक्सीजन में होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किया रहता है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन की। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो हम देखने जा रहे हैं फिनॉल की एसिडिटी के बारे में। तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल, तो ये पढ़ाने से पहले मैं आपको एसिड के कुछ कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ। व्हाट इज एसिड? अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और लुइस, 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया था। उस कॉन्सेप्ट में अर्हेनियस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एसिड वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं। कहाँ पे? एक्वस सॉल्यूशन में। सपोज HCl एक्वस सॉल्यूशन में देता है H+ एंड Cl नेगेटिव। CH3 COOH, ये एक्वस सॉल्यूशन में देता है H+ और CH3 COO नेगेटिव, ये एसीटेट आयन है। तो इसको प्रोटॉन भी हम बोलते हैं। H+ मीन्स होता है प्रोटॉन। तो फिनॉल भी एसिडिक बिहेवियर शो करता है। वो कैसे शो करता है वो देखते हैं। फिनॉल जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड किया रहता है, वो बॉन्ड दो तरीके से, एक तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरीके से मैंने आपको बताया था। पहला होमोलिटिक और दूसरा हेट्रोलिटिक। तो ये जो बॉन्ड है OH बॉन्ड, ये हेट्रोलिटिक टाइप से बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, जिसमें लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट होते हैं? हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की ओर। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन में। तो आगे चल के ये 2 आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। उस आयंस को हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयंस। 2 इलेक्ट्रॉन पहले से था ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, और ये है आपका H+ प्रोटॉन। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, एसिड वो होते हैं जो H+ आयंस देते हैं या प्रोटॉन्स देते हैं। तो फिनॉल का ये बॉन्ड के ब्रेक होने से ये बिहेव करता है एसिड के जैसा, फिनॉक्साइड आयंस।
ठीक। अब ये होता है वीक एसिडिक, वीक एसिडिक, लेकिन वीक एसिडिक ये अपने आप में है। अगर इस फिनॉल को हम अल्कोहल से कंपेयर करें, अल्कोहल से कंपेयर करें तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो फिनॉल एसिड की तरह बिहेव करता है केमिकल रिएक्शन में, H प्लस आयंस देके वो फिनॉक्साइड आयंस बनाता है। ठीक, तो ये फिनॉल स्टेबल एसिड होता है। स्टेबल मीन्स यदि इसको अल्कोहल से कंपेयर करें तो ये मोर स्टेबल होता है, ज्यादा एसिडिक होता है देन अल्कोहल से। तो कोई भी एसिड आसानी से अगर H प्लस आयंस देता है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक, आसानी से H प्लस आयंस देता है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में H प्लस आयंस देता है तो वो एसिड होता है। लेकिन ये एसिड बिहेवियर इस बात पे भी डिपेंड करती है कि इसका बेक रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, मीन्स हाइड्रोजन फिर से क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके HCl तो नहीं बना रहा है। अगर नहीं बनाता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर फिर से वो वापस से बना ले रहा है, ये आयनाइज फॉर्म है और ये अनआयनाइज, वापस से ये बना ले रहा है, इसका मतलब वो वीक एसिडिक होगा। तो बैक रिएक्शन यदि स्ट्रॉन्ग है या तो उस केस में कोई भी एसिड वीक एसिड होता है। तो देखते हैं कि फिनॉल में जो एसिडिक बिहेवियर है वो किस तरीके से स्टेबलाइज होता है, किस तरीके से वो एसिडिक बिहेवियर को मेंटेन कर पाता है। तो फिनॉल में जो फिनॉक्साइड आयंस बनेगा H प्लस आयन को निकल जाने के बाद, ये नेगेटिव चार्ज, ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, और ये जो इस बॉन्ड को ब्रेक होने से आए हैं, और ये आपका H प्लस आयन। तो इसमें होता है, इस फिनॉक्साइड आयंस में रिजोनेंस। रिजोनेंस में क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाते हैं, इससे नया स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे वैसे ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो फाइनली इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज। ठीक, कुछ इस तरीके से रिजोनेंस फिनॉक्साइड आयंस में होते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ के बीच में डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। ये रिजोनेंस में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, अगर कोई पढ़ा नहीं होगा तो वापस प्रीवियस प्लेलिस्ट, यूट्यूब में जो प्लेलिस्ट डला है उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आप देखेंगे तो फिनॉक्साइड आयंस में ये रिजोनेंस होता है। रिजोनेंस होने की वजह से ये नेगेटिव चार्जेस बेंजीन रिंग में रोटेट हो रहा है, और रोटेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, आर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, और राइट साइड के ऑर्थो पोजीशन में। ठीक, तो ये जो नेगेटिव चार्ज, ये जो दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला था ऑक्सीजन से, वो इलेक्ट्रॉन्स इस बेंजीन रिंग में रोटेट होते रहता है। इस बेंजीन रिंग में रोटेट होने की वजह से ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज हो जाता है। स्टेबलाइज होने की वजह से प्रीवियसली मैं अभी बताया हूं कि वापस से अगर इसके साथ रिएक्शन होता है, प्रोटॉन का, इस प्रोटॉन का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो वो
वीक एसिड होगा। तो फिलहाल रिजोनेंस में ये दो इलेक्ट्रॉन के रोटेशन होने की वजह से ये पूरा का पूरा फिनॉल स्टेबलाइज्ड हो जाता है। स्टेबलाइज होने की वजह से वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। लेकिन इसमें दूसरी चीजें ये भी होती है कि ये रोटेट होते 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 लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स वापस से ऑक्सीजन की ओर मूव होना स्टार्ट हो जाता है। वापस से इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन होता है तो ये फिनॉक्साइड आयंस फिर से बनने की टेंडेंसी बनी रहती है और इसमें नेगेटिव चार्ज और ज्यादा हो गया। पहले के दो इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन से आया हुआ पहला वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है किसके बावजूद, रिजोनेंस होने के बावजूद वापस से ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आने की पॉसिबिलिटीज बनी रहती है और उस पॉसिबिलिटीज की वजह से ये नेगेटिव आयंस वापस से हाइड्रोजन आयंस को अपनी ओर शिफ्ट कराने की टेंडेंसी बनती है, जिसकी वजह से वो आयनाइज फॉर्म में पहले था, अब वो डी आयनाइज फॉर्म में हो जाएगा, अनआयनाइज फॉर्म में मीन्स फिनॉल के फॉर्म में। अनआयनाइज फॉर्म मीन्स फिनॉल के फॉर्म में। तो रिजोनेंस के केस में फिनॉक्साइड आयंस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल होने का मतलब ये है कि इस बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा मूवमेंट करता रहेगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। अगर ये डीस्टेबलाइज हो रहा है, डीस्टेबलाइज हो रहा है मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से आए थे वापस से अगर ऑक्सीजन में चले जाएंगे तो इस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो H+ आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और वापस से फिनॉल बना लेगा। ठीक है, तो ये एसिडिक बिहेवियर डिपेंड्स करता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो रोटेट कर रहा है कि नहीं, इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डीलोकलाइजेशन में या ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। तो ये ओवरऑल एसिडिक बिहेवियर है फिनॉल का। फिनॉल एक्ट एज अ वीक एसिड, इट प्रोड्यूस फिनॉक्साइड आयंस ड्यू टू रिमूवल ऑफ H+ आयंस and oxygens having extra electrons which is shifted to benzene ring, and due to resonance this lone pair of electrons overlap to pi electrons and it and produce resonance phenomena. Due to resonance phenomena negative charges, extra negative charges occurs at the ortho, para and ortho positions. This overall process producing different resonating structure and due to resonance it stabilize phenoxide ions. Due to stabilization of phenoxide ions it produce acidic behavior, stable acidic behavior. अंडरस्टूड। इस तरीके से आप एग्जाम में एसिडिटी को लिख सकते हैं, अपने वर्ड में लिख सकते हैं। इसके अलावा अभी हम देखने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है जो उसके एसिडिक बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको दो सब्स्टिट्यूएंट बताया था। पहला सब्स्टिट्यूएंट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दूसरा मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मीन्स ऐसा ग्रुप जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैंने आपको बताया था CH3, या फिर एल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, ईथर। ठीक, इसके अलावा एल्डिहाइड
हेलोजेंस, प्राइमरी एमीन बताया था मैंने आपको, सेकेंडरी एमीन बताया था, इसके अलावा एमाइड बताया था। ये सारे के सारे जितने भी ग्रुप हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आपको बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आता है साइनाइड, नाइट्रो एसिड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोन, एस्टर। ये सारे के सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। तो जब फिनॉल में, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयंस मैं आपको बता रहा हूं, फिनॉक्साइड आयंस के बनने की वजह से क्या क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, रिजोनेंस होता है और रिजोनेंस की वजह से आर्थो पैरा और आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्जेस आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये सारे ग्रुप्स अगर जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये ग्रुप जितने भी जुड़ेंगे वो सारे के सारे इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर शिफ्ट कराते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, जिससे ये कंपाउंड बनाता है ये इस तरीके से कंपाउंड बनाता है। यदि फिनॉल के साथ बनाओ तो ये बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ करते हैं, जिससे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आती है और वो फिर से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग का प्रोसेस को आगे कराता है, मीन्स रिजोनेंस को कंटिन्यू कराता है। रिजोनेंस को कंटिन्यू कराने की वजह से इस पूरे आयंस की स्टेबिलिटी बनी रहती है। स्टेबिलिटी बनी रहने के कारण से ये ऑक्सीजन H आयन से वापस से रिएक्शन नहीं कर पाता, और वापस से रिएक्शन नहीं कर पाने से वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेवियर शो करता है। एक लाइन डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फिनॉक्साइड आयंस की स्टेबिलिटी को सस्टेन रखता है, बना के रखता है, या स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, या डीलोकेलाइजेशन को बढ़ाता है, डीलोकेलाइजेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है। और इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करते हैं। इसको इस तरीके से बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सपोज CH3 बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से आ रहा था, जो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन से आने की टेंडेंसी बनी हुई थी, वो टेंडेंसी खत्म हो जाती है। ठीक, वो टेंडेंसी खत्म हो जाएगी तो ये इसमें इस ऑक्सीजन में वापस से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक, वापस से हाइड्रोजन से बॉन्ड करने की टेंडेंसी बनेगी तो फिनॉक्साइड आयंस वापस से आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके फिनॉल बना लेगा। तो H+ आयन आसानी से नहीं निकलेगा तो और वीक एसिडिक होता जाएगा वो। तो आप ये बोल सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
decrease acidity due to destabilize रेजोनेंस, रेजोनेंस को डीस्टेबलाइज कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी ड्यू टू स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस। ये 2 लाइन की चीजें आपको याद रखनी है। तो एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं डायरेक्ट, कैसे आता है मैं आपको बता देता हूं। उस केस में आपको कैसे आंसर देने हैं वो भी आपको बता देता हूं मैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं, सपोज एमसीक्यूज, which of the following are more acidic, कौन सा है जो सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो 3 स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको पूछ दिया कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो उस केस में आपको 2-3 चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी, more electron withdrawing group attached more acidic। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। इसके जस्ट अपोजिट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज एसिडिटी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसी का, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज एसिडिटी एज कंपेयर टू प्रीवियस। उससे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा रहेगा उतना ही वो कम एसिडिक होगा। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से और डोनेटिंग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे फिनॉल, ये एक स्ट्रक्चर कॉमन है सब में, ये फिनॉल का। अब उसमें जुड़ा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसमें कोई सा भी ग्रुप नहीं जुड़ा है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है। तो पहला पॉइंट क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, पहला पॉइंट मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर एसिडिक। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये ज्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड एसिडिटी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक NOH ग्रुप जुड़ा था, NO2 ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप जुड़ा है। तो इस सेकंड से ज्यादा कौन एसिडिक होगा, फोर्थ। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये एसिड बिहेवियर को कम करता है, मैं आपको बता रहा हूं। और ये फिनॉल, तो सबसे सबसे ज्यादा एसिडिक फोर्थ नंबर का होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा जुड़ा है। उसके बाद सेकंड नंबर का जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप 1 जुड़ा है। फिर थर्ड नंबर का
जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक भी ग्रुप नहीं जुड़ा है, और लास्ट में आएगा फर्स्ट नंबर का। तो फोर्थ नंबर का स्ट्रक्चर ज्यादा एसिडिक है, सेकेंड से, फिर थर्ड और फिर 1। ये मैंने आपको सीक्वेंस बताया है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको पूछा है कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो आपको डायरेक्ट टिक लगा देने। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपको सीक्वेंस दे दिया रहता है, अगर ऑप्शन में ये सारी चीजें दे दी गई रहती, सेकेंड ऑप्शन में फोर्थ, थर्ड, 1, 2, थर्ड ऑप्शन में 1, 2, 3 और 4, फोर्थ ऑप्शन में 3, 2, 1 और 4। तो उस केस में आप किसको टिक करते? फर्स्ट ऑप्शन सही होता। तो इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी पूछे जाते हैं। दोनों तरीके से आपको याद होने चाहिए। जितने भी एसिडिक ग्रुप हैं और फिनॉल में जितने भी ग्रुप जुड़ेंगे, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसका एसिडिटी या बेसिसिटी बढ़ता है या फिर घटता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स कलीग को शेयर करें। इसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।